बिल्ली को आते हैं ख्वाब में चिचड़े, मौलाना को आती है ख्वाब में कुर्सी। कि प्लान सी इन्होंने ये बनाया है कि अपने घरों में बैठ के ना अपनी बीवियों के सामने चुगलियां मारेंगे। ये हुकूमत की 12 दिन में इसकी हवा निकल गई है। ये हमारे सीने थे 126 दिन हम धरने कर रहे थे। ये धरने गप नहीं है, ये हलवे खाने वाले धरने नहीं दे सकते हैं। धरना तो कामयाब प्लान, ये तो फेल हुआ, फिर प्लान बी फेल हुआ। अब मेरे ख्याल में प्लान सी का बताया है हमने कि प्लान सी इन्होंने ये बनाया है कि अपने घरों में बैठ के ना अपनी बीवियों के सामने चुगलियां मारेंगे ये हुकूमत की। तो वो प्लान सी इनका ही होना है। अब दूसरी बात यह है कि धरना किसी के लिए दिया जा रहा है। कह रहे हैं धांधली हुई, हम कह रहे हैं आओ इलेक्शन लड़ लो। वो जो बेटा उसका खुद जीता हुआ है वो कह रहा है कि धांधली हुई है। तो तुम समझ में क्यों बैठे हुए हो? अगर धांधली हो तुम कैसे जीत गए हो? दूसरी बात यह है कि खास उस टाइम पे जब कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर होकर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था और इंशाल्लाह पहुँचा हुआ है, उस मौके में 27 तारीख को ब्लैक डे था कश्मीर का। उसी दिन इसने ऐलान किया है, इसने सिर्फ और सिर्फ बैरूनी एजेंडे पे काम किया है, कश्मीर को से नुकसान पहुँचाया है। इंशाल्लाह मैं इस पर केस कर रहा हूँ, इसको मैं अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मौलाना कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेशकश हुए धरना के दौरान, बलूचिस्तान हुकूमत की भी और चेयरमैन सीनेट की भी और अली अमीन की सीट की भी मुझे हुई है पेशकश। इस हवाले से क्या उसे कहो, होता है ना बिल्ली को आते हैं ख्वाब में चिचड़े, मौलाना को आती है ख्वाब में कुर्सी। हमने साफ कहा हुआ है कि हम अपनी हुकूमत बगैर डीजल के चलाएंगे। हमारी हुकूमत में डीजल की गुंजाइश नहीं है, डीजल के बगैर चलेगी। ये बातें हैं कि मुझे जी बलूचिस्तान हुकूमत की अब गुजारिश आ रही है तो पता नहीं क्या आ रही है, ये पागल हो चुका है, ये दिमागी तवाज़ुन खो चुका है और ये बैकी बैकी बातें कर रहा है। किसे तुम्हें ऑफर की है, कैसे ऑफर किया? मेरी सीट ऑफर कर दी है, क्या सीट ऐसे मिल जाती है कि ऑफर किया तो हम तुम्हें दे देंगे? अवाम ने इसको मुस्तरद किया है। हाँ, अगर इसको ये है कि धांधली हुई है, दोबारा इलेक्शन में लड़ना है, उसके लिए हमने पहले भी कहा, अभी भी कहते हैं कि आ जाओ। लेकिन फिर यही अवाम फिर जब वोट देगी तो फिर उसे मौलाना इससे तुम्हारा बुरा हाल होगा। बाकी ये अपनी इधर बचाने के लिए कुछ हुआ नहीं है उससे। इधर बचाने के लिए वकरों को झूठ बोला है। किसी को उसने कहा है कि जी नामूस रिसालत के नाम पे निकाला है, किसी को कह रहा है जी यहूदियों के एजेंट हैं, किसी को कह रहा है कादियानी है, कभी क्या इसराइल का झंडा लगा रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान ने मुकदमा लड़ा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत का और इस्लाम का और पाकिस्तान का, आज तक मौलाना ने खुद नहीं लड़ा। मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की बातें करके ये अपने आप को ऐसे रास्ते पे लगा रहा है कि लोग इसे पत्थर ना माने बाद में कि तुम्हें क्या बातें कर रहे हो। पूरी दुनिया के उलमा कह रहे हैं कि इस तरह इस्लाम का मुकदमा इमरान खान ने लड़ा है, किसी ने नहीं लड़ा आज तक। और ये उस बंदे के बारे में कहता है कि यहूदियों का एजेंट है, सबसे बड़ा यहूदियों का एजेंट ये खुद है। आज तक इसने क्या किया है? इस्लाम के नाम पे इसने वोट लेके क्या दिया है इस्लाम के लिए? क्या इसकी खिदमत है इस्लाम के लिए? आज तक इसने इस्लाम के लिए कौन सी बात की है? इसने कौन सा इस्लामी कानून नाफिज किया है कि बीके में इसकी हुकूमत थी, कोई कानून भी नाफिज नहीं किया। ये सिर्फ बातें हैं, सियासी दावे। अब जो बेदत हो गया है कि कह रहे थे इसके वर्कर कि हम तो दोबारा जाएंगे, हमें बीवियां घर में नहीं छोड़ेंगी। उसी शर्मिंदा हाल से घर आए हुए हैं। ये तगड़ा हो जाए, हमें तो फिर चैलेंज कर रहे हैं कि फिर आ जाओ। हमने पहले भी कहा था कि हाँ जगह भी है, आओ करो। 12 दिन में इसकी हवा निकल गई है। ये हमारे सीने थे 126 दिन हम धरने कर रहे थे। ये धरने गप नहीं है, ये हलवे खाने वाले धरने नहीं दे सकते हैं, जाती वफाद वाले धरने नहीं दे सकते हैं। धरना देता है जो अवाम के लिए कुछ कर रहा है वो दे सकता है। ये तो 26 दिन भी दे सकता है। ये जो हलवे की पूड़ियों वाले हैं ना, ये अपने मफाद वाले, धरना देना गप नहीं है, इनका काम नहीं है। फंडिंग के हवाले से वो कह रहे हैं कि यानी अदालतों का सामना नहीं, क्या अदालतों का सामना कर लेंगे? मौलाना कहता है कि मेरी टके की आमदनी नहीं है। मौलाना बताया कि मौलाना ने करोड़ रुपए का धरना कहाँ से दिया है? हर पार्टी के साथ लोग होते हैं, ये कहते हैं मेरा चंदा हुआ है। अगर तुम्हारा चंदा हुआ है, तुम्हारे 8 महीने नहीं है। इमरान खान के 3.5 अरब रुपए सालाना वो शोहत खाना में लोगों का मुफ्त इलाज कराता है, नंबल में वो बच्चों को फ्री पढ़ा रहा है। उसकी इतनी बड़ी पार्टी है, 2.25 करोड़ वोट लिया है उसने। तो अगर तुम्हें टट्टू को मिलते हैं आगे से, तुम कहते हो मुझे फंड दिया है करोड़ों रुपए का, लोगों ने फंड दिया है, तुम प्यारे बहुत हो, तुम्हें फंड दे रहे हैं, तो इमरान खान तुम्हें बहुत बड़ा आदमी है। तो फॉरेन फंडिंग का मतलब है कि हमारे वसीद पाकिस्तान इमरान खान को देते हैं फंड। उन्होंने पार्टी को फंड दिया, हमारे पर रिकॉर्ड मौजूद है, हमने सारे नाम दिए हुए हैं कि इन लोगों ने फंड किया है। छुपाने की क्या बात है इसमें? लेकिन ये हमारी पार्टी पे हुआ है सिर्फ, इससे पहले किसी पार्टी के ऊपर ये नहीं हुआ। आप जरा मीडिया में ये बात भी हाईलाइट करो ना, आज तक किसी और पार्टी ने दिए हैं नाम अपने, हमने तो फिर भी दिए हैं। हमने कहा ठीक है हम पेश, हमारा ऑडिट करो, हम करने को तैयार हैं। मौलाना का ऑडिट कौन करेगा? कहते हैं मेरा कोई कारोबार नहीं है, न इसका कारोबार है, न रहमान का कारोबार है, ना तौरमान का कारोबार है, न जियाउर-रहमान सरकारी मुलाजिम है लो स्केल का, एक और बेटा ऐसा फिर रहा है। सबके कागजों में लिखा है कि हमारा कोई कारोबार नहीं है। मुझे बताओ कि अरबों रुपए के बंगले तुम्हारे कहाँ से आए हैं? तो मतलब है अपने पहले अपने गिरबान में झांको, मौलाना से कहो। हमें भी मुफ्ती महमूद का वो कच्चा कमरा एक याद है, अभी भी खड़ा है अब्दुल खेल में। एक कच्चे कमरे का तुम्हारा घर था, तुम्हारी चारदीवारी नहीं थी, तुमने दरवाजे के ऊपर चादर लगाई हुई थी। आज तुम अरबपति बने हुए हो, तुम लोगों पे बातें कर रहे हो, तुम इमरान खान में बात कर रहे हो। जब तुम्हारे पास खाने को नहीं था, इमरान खान उस वक्त एक मैच के करोड़ रुपया ले रहा था, तुम इमरान खान पे दावे कर रहे हो। अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। मौलाना बैग चुका है, मौलाना की दिमागी तवाज़ुन खो चुका है, मैं बता रहा हूँ। अभी इसने और पागल होना है। अनकरीब डी खान में मैं सोच रहा हूँ मैं कोई वार्ड बना लूँ, पागलों का वार्ड।
क्योंकि पागल हो गया फिर कहेगा डी खान मुझे इलाज नहीं मिल रहा। मैं उसके लिए पैसा ला रहा हूँ कि पागलों का वार्ड बना लूँ ताकि बेड लगे हो इसके लिए।